Alright guys, welcome back to the channel। और आज हमारे बहुत पुराने मित्र, बहुत पुराने दोस्त आनव आनव हम लोग ने आई थिंक 3 साल हो गया हम लोग ने एक कॉन्वर्सेशन किया था। आई थिंक 5 साल 5 साल हो गया। फर्स्ट वाला 2017। हाँ फर्स्ट वाला जब आप इथेरियम को लेके काफी एक्साइटेड थे, एंड ऑब्वियसली वो एक्साइटमेंट आज दिख रहा है, एंड आप एनएफटी को फ्रैक्शनलाइज कर रहे हो, एंड बहुत सही टाइमिंग है आई थिंक जो हम लोग ये कर रहे हैं, बिकॉज जो आप बना रहे हो, द प्रोडक्ट दैट यू आर बिल्डिंग इज वेरी न्यू। सो आई वुड लव टू लर्न कि ये बेसिकली क्या बना रहे हो एंड व्हाट इज द यूज केस ऑफ इट। बट यू नो काफी लोगों को नहीं पता होगा आपके बारे में, अर्नव के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट हु आर यू, हाउ डिड यू गेट इनटू क्रिप्टो, एंड जस्ट इन ब्रीफ, बहुत ज्यादा नहीं बट जस्ट इन ब्रीफ आपके जर्नी के बारे में बताइए, एंड देन वी कम बैक टू द प्रोडक्ट दैट यू आर बिल्डिंग। Okay, ठीक है, cool. Thanks a lot, Shiv. I am really happy to be here, and I think you were like one of the early people who helped me in my journey, like coming into crypto. So I really want to thank you for that. You changed my life. You are one of the person who changed my life. But yeah, okay. तो basically मैं crypto में 2017 में आया था। तब मैं just college में computer science पढ़ रहा था इंडिया में। और उस टाइम पे आई वाज रियली इंट्रीग्ड, क्योंकि क्रिप्टो में कंप्यूटर साइंस भी थी, मैथ भी थी, कम्युनिटी भी थी, मार्केटिंग भी थी, काफ़ी कुछ था जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। और वहाँ से फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जो कि अभी इनएक्टिव ही है। उसका नाम इनचेन्ड है। मेरा नाम सर्च करोगे अर्नव वोरा, यूट्यूब पे आ जाएगा प्रॉब्ली। जिससे मैं लोग की इंटरव्यू वगैरह कर रहा था, एंटरप्रेन्योर्स की, या कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझा रहा था। वहां से मैंने थोड़ा और कंपनीज में काम किया क्रिप्टो की। मैंने नोसिस में काम किया, जो कि नोसिस मल्टीसिग आज के टाइम पे सबसे बड़ा सबसे ज्यादा एसेट्स हैं इथेरियम में उनके पास। सारी ट्रेजरीज डाओ की वो यूज करती हैं। तो मैंने नोसिस में काम किया, जो बर्लिन में थी। मैंने ज़ेलिका में काम किया सिंगापुर में, और इंडिया में बाइकॉनमी में भी काम किया। और फिर मैं एनएफटी स्पेस में घुस गया था लेट 2020 में। और उसके बाद फिर मैंने निबल स्टार्ट किया 2021 में, जिसमें हम एनएफटी फ्रैक्शनलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, बेसिकली अलाउइंग पीपल टू ओन पार्ट्स ऑफ हाई वैल्यूएबल एनएफटीज। या बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आपके पास कोई एनएफटी पड़ा है जो कि हाई वैल्यू है, और आप चाहते हो कि मल्टीपल लोग वो एनएफटी ओन कर ले। तो उसके लिए एक फ्रैक्शनाइजेशन प्रोटोकॉल हेल्प करता है वो चीज़ करने के लिए। तो अभी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जो नया मेरा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कैसा जाता है। या एनएफटी का स्पेस मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है ना दैट आई मीन यूज केसेस उसके बहुत ज्यादा हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी लोग उसको समझ नहीं पा रहे। इवन पीपल इन क्रिप्टो, जो क्रिप्टो में है, वो उनको मतलब मैं देखा है कि उनका उतना इंटरेस्ट नहीं आता है फिलहाल। सो बहुत वियर्ड जगह पे है मैं बोलूंगा एनएफटीज को लेके, बट एट द सेम टाइम बहुत कुछ हो भी रहा है एनएफटीज में, राइट? बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बिल्ड कर रहे हैं। I'll come back to the product, which is because high value NFTs बोला आपने, क्योंकि बहुत सारे NFTs ऐसे हैं जो 100 इथेरियम की हैं। आई थिंक बोर्ड एप याcht क्लब तो सारी 100 इथेरियम के ऊपर है। क्रिप्टो पंक आई थिंक 90 इथेरियम के आसपास है। So these are very high value NFTs. And one person like, so is it like, let's say if I am holding board ape yacht club, okay, one of the NFT, so what happens? So मैं fractionalize पे डालता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे डालता हूँ, then what happens? Basically ये टोकन बन जाते हैं। What happens हाँ हाँ there? हाँ। तो पहला जो आपका पहला क्वेश्चन था एनएफटी पेज का, मुझे ऐसा लगता है कि एनएफटी स्पेस एक तो काफी नॉन, क्योंकि क्रिप्टो के लोग को क्या है कि आई थिंक क्रिप्टो के काफी पुराने बंदे और इन जनरल लोग ना डीजेंस है, काफी गैम्बलिंग पसंद है उनको। उनको डीजेनिंग पसंद है। और एनएफटी लिटरली वो कुछ यूज केसेस सही में क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम लेके जा रहे हैं, मतलब कि एज कलेक्टिबल्स या गेमिंग में। तो वो थोड़ा क्रिप्टो के लोगों को रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट है शायद, इसलिए उनको थोड़ा अजीब लग रहा है जस्ट। और अगर आप देखोगे एनएफटी समझाना लोगों को, नॉर्मल लोगों को क्रिप्टो समझाने से ज्यादा इजी रहा है मेरे एक्सपीरियंस में, कि Yeah. एक डिजिटल आइटम है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड है एनएफटी में से, तो वो काफी इजी रहा है मेरे लिए अभी। बिटकॉइन के यूज समझाना, वो सब समझाना मुश्किल है। गेमर्स को समझाना कि आप गेमिंग एसेट ओन करके आप उसको यू ऑलवेज ओन दैट, आप गेम खेल नहीं रहे हो, आप बेच सकते हो, वो काफी इजी है। तो आई थिंक एनएफटी की स्पेस सही में यूटिलिटी से काफी ग्रो हो रही है। ऑब्वियसली थोड़ी पार्ट यूटिलिटी नहीं भी है, जस्ट गैम्बलिंग और ट्रेडिंग ही हो रही है।
ओके, कमिंग टू हमारे उस पे ऐसा है कि सिंपल सा प्रोसेस होता है कि कोई भी आपके वॉलेट में जो एनएफटी है वो उठाते हैं। आप फ्रैक्शनाइज करना चाहते हो तो आप फ्रैक्शनाइज करना चाहते हो, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका कौन सा एनएफटी को आप करना चाहते हो फ्रैक्शनाइज। और आपको थोड़ी सी डिटेल्स डालनी होती हैं कि जैसे मान लो टोकन, मतलब आप उसके बेसिकली आप फ्रैक्शनाइजेशन का प्रोसेस ये कि आप एक टोकन बनाते हो उसके अगेंस्ट, एक ERC20 टोकन या एक फंजिबल टोकन। तो अब फिर आप जब आपने वो वॉलेट एनएफटी सेलेक्ट कर लिया, फिर आप वो उस टोकन की डिटेल सेलेक्ट कर सकते हो कि उसका सिंबल क्या होगा, उसकी सप्लाई क्या होगी, क्या उसका इनिशियल प्राइस होगा, ये सब होगा। और बस ये सब आपने सेलेक्ट किया और आप फ्रैक्शनाइज कर सकते हो उसके बाद। और फ्रैक्शनाइजेशन में होता क्या है कि इनिशियली जब आप फ्रैक्शनाइज करते हो, एनएफटी जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाके लॉक हो जाता है। तो वो एनएफटी जब आप फ्रैक्शनाइज करते हो, उसकी ओनरशिप आप सॉर्ट ऑफ लूज कर देते हो, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास चले जाती है। और जो ERC20 टोकन्स बनते हैं सारे के सारे, वो मतलब मान लो आपने एनएफटी फ्रैक्शनाइज किया, 100 आपने ERC20 टोकन बनाए और हर टोकन का इनिशियल प्राइस था 0.1 ईथ, मतलब 10 ईथर की वैल्यूएशन पे। तो सारे 100 के 100 टोकन आपको मिल जाते हैं और आप चूज कर सकते हो उसको फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या क्या करना है। तो ये प्रोसेस होता है कि सिंपल सा कि वो लॉक हो जाता है एनएफटी कॉन्ट्रैक्ट में। और फिर उसके बाद उसके लिए ट्रेडिंग के लिए हमने एक बॉन्डिंग कर्व हमने अंदर ही सिस्टम के बनाया हुआ है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा भी सकता हूँ बाद में कि क्या ऐसे प्रोसेस चल रहा है। बट एक बॉन्डिंग कर्व बना हुआ है जिसमें आके आप ट्रेड कर सकते हो। और फिर एक बायआउट प्रोसेस बना हुआ है। तो एनएफटी जब फ्रैक्शन होता है तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाता है। बट अगर मान लो अब कोई उसको पूरा एज एन एनएफटी वापस निकालना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एक बायर प्रोसेस भी बनाया हुआ है कि वो एनएफटी हमेशा बस लॉक ही ना रहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। और वो बायर प्रोसेस के थ्रू जाके कोई अनलॉक भी कर सकता है और वापस एनएफटी को एज अ होल बना सकता है। तो ये सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस सॉर्ट ऑफ इसका ऐसे 3 स्टेप में देख सकते हो कि पहले फ्रैक्शनाइज हो रही है, फिर ट्रेडिंग हो रही है, और फाइनल गोल है कि ओके उसके बाय आउट हो रहा है, कि मतलब वो वापस से एनएफटी अनफ्रैक्शनाइज हो रहा है, जो कि हो सकता है हो सकता है ना हो। सो एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मेरे पास एक कूल कैट है, ठीक है। कूल कैट लेट्स से 10 इथेरियम की है, या वर्ल्ड ऑफ वुमेन लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ वुमेन एक 10 इथेरियम की उसकी प्राइस है, और मैं उसको फ्रैक्शनलाइज कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे जाके। उसके एडवांटेज क्या है, व्हाई वुड आई फ्रैक्शनलाइज दिस, उसमें क्या मुझे क्या एडवांटेज। एंड व्हेन लाइक 10 इथेरियम का जब फ्रैक्शनलाइज होगा और जितने टोकन्स क्रिएट होंगे ERC20, वो सारे उनकी वैल्यूएशन भी 10 इथेरियम होगी उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फ्रैक्शनलाइजेशन। ओके, हाँ। तो मैं पहले दूसरा वाला क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। तो दूसरे वाला की वैल्यूएशन यूजर के ऊपर है, वो क्या डिसाइड करना चाह रहा है इनिशियली। तो अगर आप अपने कूल कार्ड को 100 ईथर पे वैल्यू करते हो, आप 100 ईथर पे उसकी वैल्यूएशन सेट कर सकते हो। बट ऑब्वियसली कोई शायद वो टोकन ना खरीदे फिर मतलब अगर इतनी हाई वैल्यू पे आप रखोगे, तो वो तो यूजर के ऊपर है। दूसरा पॉइंट ये है कि ओके, कि आप क्यों करना चाहोगे। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक तो है कि आप अपनी कम्युनिटी बनाना चाह रहे हो अपने एनएफटी के अराउंड, कि आप एक मान लो कुछ इन्फ्लुएंसर हो या कुछ है, आपके पास कोई हाई वैल्यू एनएफटी पड़ा है काफी, या कुछ एनएफटी है जो आप चाहते हो कि मल्टीपल लोग ही ओन करे। तो आपका सेंस बनता है आप फ्रैक्शनाइज करो। आप एक नॉर्मल से एनएफटी लेके उसको फ्रैक्शनाइज कर दो, उसका इतना सेंस भी नहीं बनता ऑनेस्टली, क्योंकि मतलब वही कोई क्यों खरीदेगा उसका फ्रैक्शनल टोकन भी। मतलब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने वाली बात है कि उस खरीदने की भी कुछ यूटिलिटी होनी चाहिए। तो उस केस में सेंस नहीं बनती कि कोई खरीदे। मतलब ऐसी कोई आप रैंडम शिट एनएफटी लेके अगर कर रहे हो, या इवन कूल कार्ड भी कर रहे हो, क्योंकि उससे उसकी फायदा नहीं है। बट मान लो कि आपके पास कूल कार्ड की काफी अच्छी लिक्विडिटी भी है मार्केट में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसके काफी सारे ओनर्स हैं। अगर मैं अभी जाके उसको सेल पे लगाता हूँ फ्लोर प्राइस पे जाके, या वर्ल्ड ऑफ वुमेन की आप बात करें सॉरी, तो उस पे जाके लगाता हूँ, तो आज कोई ना कोई बाय कर लेगा फ्लोर प्राइस पे मैं जाके लगा रहा हूँ उधर। तो इसलिए अगर मान लो आपके पास, बट ऐसा समझो कि आपके पास बहुत ही हाई वैल्यू या थोड़ा सा मीडियम वैल्यू वर्ल्ड ऑफ वुमेन था, ठीक है, उसको आप अगर अभी बेचने जाओ शायद वो कोई फ्लोर पे ही खरीदे। बट अगर आप उसको फ्रैक्शनलाइज कर दो, आप एक कम्युनिटी बनाओ उसकी, ताकि मल्टीपल लोग खरीद पाए,
तो आप ज्यादा पैसा बना लोगे मोस्ट प्रॉब्ली, कि उसकी ज्यादा अच्छी वैल्यूएशन पे यू कैन सेल योर टोकन्स। और जो लोग टोकन खरीद रहे हैं उनको भी एक्सपोजर मिल रहा है एक हाई वैल्यू एसेट का, मतलब वो उनके ऊपर है अगर वो लेना चाह रहे हैं नहीं ऑब्वियसली। तो यही रीजन है, मतलब अगर मैं इसको 3-4 रीजन दूं, एक तो हो गया पहला, अगर आप कम्युनिटी बनाना चाह रहे हो अपने एनएफटी की। दूसरा, आप चाह रहे हो वही कि मल्टीपल लोग ओन करे, आप मान लो कुछ एयर ड्रॉप करना चाह रहे हो कुछ फ्रैक्शनल एनएफटी, कि आप चाह रहे हो, आप जैसे लोग अभी आपने देखा होगा लोग एनएफटी वो करते हैं कंपटीशन में देते हैं, तो उसमें एक की बजाय आप पूरे 10 लोगों को एक एनएफटी देना चाह रहे हो, तो वहां पे हो सकता है। तीसरा आप हो सकता है आप कुछ डाओ बनाना चाह रहे हो, वही कम्युनिटी, वो पहले पॉइंट से रिलेटेड है एक्चुअली में, कि आप कम्युनिटी में डाओ बनाना चाह रहे हो कि और ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक एनएफटी करो, आप 100 एनएफटी लेके भी इकट्ठे भी फ्रैक्शनाइज कर सकते हो, तो आप उनको लेके करना चाह रहे हो। और तीसरा है कि आप ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो, फ्रैक्शनाइजेशन से हो सकता है कि ज्यादा लोग ओन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यू माइट एक्चुअली मेक मोर मनी जस्ट उसको एक एज अ सिंगल यूजर को सेल करने की बजाय। नो, आई अंडरस्टैंड। आई थिंक ये ज्यादा क्लियर होगा अगर आप एनएफटी को आप रियल एसेट की तरह देखो। जैसे कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग होती है, तो कैन यू टोकनाइज इट, कैन यू फ्रैक्शनलाइज इट, लाइक सो दे कैन बी मल्टीपल ओनर, तो ज्यादा लिक्विडिटी मिल जाती है। सो द मोमेंट हाँ, अगर आप एनएफटी को एज एन एसेट देखने लगते हो एंड मोस्टली हाई वैल्यू, देन यू सी द रीजन व्हाई आई शुड फ्रैक्शनलाइज। ये राइट। ऐसी एनएफटीज के लिए काम नहीं करेगा जिनका कोई डिमांड नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है, वहां पे तो कुछ मतलब बेकार है। सिर्फ वो हाई वैल्यू एनएफटीज के लिए है जो ब्रांडेड है। तो आई थिंक आई वांट टू कीप इट रियली शॉर्ट इन दिस वीडियो बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो एंड आई थिंक प्रोडक्ट भी जो है अभी लाइव नहीं गया है। आई कैन ओनली सी नहीं नहीं, दैट लाइव है। प्रोडक्ट पे लाइव है, 300-400 लोगों ने अभी टेस्ट किया था, हम 2 हफ्ते तो ही हुए हैं। इथेरियम पे है या फिर किस हाँ, पे है? टेस्टनेट पे है, तो रिंग बी इथीरियम जो टेस्टनेट है उस पे beta.nibble.xyz पे आप जाके ट्राई कर सकते हो। अभी तो रिंग हमने भी तो टेस्ट नेटवर्क है ना? हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, टेस्टनेट पे है। और अभी हम थोड़ी चीजें टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, एक बार टेस्टिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी फिर हम मेननेट लॉन्च करेंगे, मेननेट लॉन्च भी सून हो जाएगा। और अभी हमने ऑलरेडी इस पे 300-400 लोगों ने टेस्टिंग कर चुके हैं हमारे डिस्कॉर्ड से, और वो सब से हमने 1-2 टेस्टिंग की बाउंटीज चलाई थी। और हम और अभी 1-2 चीजें टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसकी हम बाउंटी चला रहे हैं कि लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आओ टेस्ट करो, हमें फीडबैक दो, सब करो। तो वो चीज़ है। राइट राइट राइट। सो बिफोर यू गो, आई थिंक हम लोग फिर से एक बार करेंगे लेटर ऑन व्हेन वंस द प्रोडक्ट इज 100% लाइव। बिफोर यू गो, हाँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनएफटी मार्केट राइट नाउ? मतलब एक एक टाइम था जब बहुत सारे पीएफपी प्रोडक्ट्स आ रहे थे एंड हाँ दिस मीटिंग विल एंड, ओके नो प्रॉब्लम। सो बहुत सारे एनएफटी प्रोडक्ट्स आ रहे थे। नाउ आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्टॉप हुआ है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी ओपन सी पे उतना वॉल्यूम हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग हाँ। अभी सोलाना एनएफटीज पे सोलाना समर। What do you think? What is your opinion in general on NFT space right now, market? In ओके, terms of मतलब ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता काफी हद तक, बट हाँ अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, हाँ मतलब अब क्रिप्टो ना 2017-18 में ऐसा होता था कि आपको सब पता हो सकता है, आप लिटरली दिन का correct 1-2 घंटा लगा रहे हो, आपको सब पता होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब इतनी बड़ी हो गई है क्रिप्टो की इंडस्ट्री और मार्केट की, बड़ा मुश्किल है कि और इतने सेक्टर्स खुल गए। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एनएफटी की मार्केट तो बहुत ग्रो ही होने वाली है, क्योंकि फेसबुक वगैरह इंटीग्रेट कर रहा है और लोग आ रहे हैं। आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बिलियंस ऑफ पीपल एनएफटीज ओन करेंगे, मतलब कोई ना कोई करंट नेटवर्क या कोई क्रिप्टो का कोई सोशल नेटवर्क निकल के आएगा जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस पे लेके जाने वाला है इस इंडस्ट्री को, मतलब इस पे yeah मुझे कोई डाउट ही नहीं है। और एनएफटी का स्पेसिफिकली आई थिंक कलेक्टिबल्स में भी की डिमांड भी होगी फॉर श्योर। आई थिंक आर्ट कलेक्टिबल ये पहले यूज केसेस हैं जो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, और ये आई थिंक हमेशा रहेंगे, मतलब ये चीज क्योंकि अपनी जो डिजिटल वर्ल्ड है, हम डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और ये इमेजेस मीम्स ये सब चीजें नेटिव है इस वर्ल्ड के।
तो ये तो हमेशा रहने वाला है, मतलब और आई थिंक ये अच्छा है, अच्छा भी है इससे, मतलब जो चीजें इंटरनेट कल्चर जो है उसको एक वैल्यू मिल रही है वाया एनएफटीज। और आई थिंक इवन मीडिया और ऑनलाइन जो मीडिया लोग सारे कर रहे हैं, जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सब है, ये सारे लोग ऑनलाइन वाले लोग एनएफटीज में आएंगे, कुछ ना कुछ तरीके से एक्सप्लोर करेंगे अपनी इनिशियल कम्युनिटी को रिवॉर्ड करने को, या फिर कुछ नए फंड रेजिंग मैकेनिज्म के लिए, या फिर बहुत बहुत सारे नए यूज केसेस निकल के आने वाले हैं। तो इस पे तो मैं काफी बुलिश हूँ कि एनएफटी की मार्केट बढ़ने वाली है, और किस टाइप की ये तो कलेक्टेबल हो गई, गेमिंग की भी मार्केट बहुत बढ़ने वाली है, मतलब मेक सो मच सेंस कि एनएफटी की लोग यूज करके गेमिंग एसेट्स वगैरह में यूज कर रहे हैं। और अब जैसे स्टेप इन करके जो आया था सलाना पे, उसने भी काफी अडॉप्शन करी थी, जिसमें मैंने ऑनेस्टली, मुझे अभी तक उसका इनवाइट नहीं मिल पाया, बट और मैंने देखा नहीं, बट मुझे काफी कूल लगा कि ठीक है, ये चीज काफी मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज कर रहे हैं और लोगों को समझ आ पा रही है। और आई थिंक ऐसे टाइप यूज केसेस भी बनने वाले हैं। आई थिंक इट्स जस्ट कि अभी काफी क्रिप्टो के एप्लीकेशन बहुत क्रिप्टो के लोगों के लिए ही बनी थी, तो वो थोड़ा सा अभी पॉलिशिंग जो होती है प्रोडक्ट्स में और वो सब में थोड़ी सी लैकिंग है। इवन गेमिंग में अभी गेम बनाना इज लाइक मेकिंग अ मूवी, तो वो चलती है, गेम अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं अगर स्टोरी लाइन और नहीं पसंद आई नहीं चलेगी। तो अभी वो जस्ट एक हिट गेम जिसमें बहुत ही सेक्सी यूआई हो और सब कुछ हो, वो चीज नहीं हो पाई है। जैसे एक्सी वगैरह भी आप खेलोगे या और भी खेलोगे, वो उस लेवल की गेम्स नहीं है जो आप और देख रहे हो, जीटीए या मॉर्टल कॉम्बैट या फीफा या जो भी कॉमन गेम्स है, उस लेवल की गेम्स नहीं आई हैं। तो आई थिंक वो भी आएंगी। तो ओवरऑल स्पेस में मैं काफी बुलिश हूँ फॉर श्योर। अभी बियर मार्केट सॉर्ट ऑफ चल रही है, और क्या मतलब नेक्स्ट कुछ मंथ्स क्या होंगे उसकी तो मुश्किल ही होती है गारंटी, बट हाँ नेक्स्ट 5 years में या कुछ में फॉर श्योर आई एम रियली बुलिश ऑन द स्पेस कि हम काफी ज्यादा अडॉप्शन पे जाने वाले हैं। Absolutely, I think NFT जो है, this would be one of the biggest use case of crypto, and I think NFTs ही जो है जो crypto को mainstream करेगी, because it is easy to understand. सबको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट सबके पास वो कलेक्शंस होना चाहिए. Everybody is creating content, so NFT is a great way of owning your content, and investing in an artist. I mean, it's no brainer. And that is why, I mean, जब से ये NFTs के use cases आ गए हैं, like I was little bored of crypto space also, कि वही सब Bitcoin, वही altcoin trading, वही एक नया blockchain हर 6 महीने में आ रहा है, scaling, Right, ETH killer, but nothing right. new. But now, ever since NFT came, now we see the possibilities are like just endless. And it's just a matter of time when everyone will have an NFT and they will not even know about it. Right, 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 Yeah, right. so before we go, your social media links, Discord, किसको join करना है? People, I mean, a lot of people are in India trading NFTs. So can you share हाँ some of the links? हाँ, हम आप वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल देना, मैं आपको बता दूंगा हमारा Discord, ट्विटर yeah, वगैरह। हाँ, निबल absolutely. एनएफटी। और हम काफी मतलब क्लोजली, हम वी आर बैक्ड बाय वन ऑफ द बिगेस्ट एनएफटी फंड्स और एंजल्स, तो हम काफी सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। और निबल एनएफटी, NIBBL एनएफटी हमारा ट्विटर है। और आप मुझे भी ट्विटर पे देख सकते हो, अर्नव_वोरा। बाकी जो भी लिंक्स है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। Absolutely. What's the team size right now, Anna? करंटली आई थिंक 8 बंदे हैं मेरे अलावा। उसमें टेक और मार्केटिंग इंक्लूडेड है, 5 टेक में है और 3 मार्केटिंग में है, ऐसा। Great, great. Thank you so much, Anna, for your time. And मैं मतलब obviously मैं तो follow कर रहा हूँ. All NFT products I'm following, and heard about Nibble, and I thought, okay, let me speak to you. So I'm just going to watch it very closely, and I'm looking forward to have you once again very soon. Okay, thanks a lot, Shiv. I'm also looking forward to watching maybe a new NFT playlist or NFT education series that you are going to create for you and your like lovely audience. Yeah. Thank you, Anna. See you again.
टेक केयर, बाय।